नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज का पहला सवाल देखिए, क़याम इंग्लिस्तान के दौरान सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सी अहम तसनीफ़ तहरीर की थी। यानी लंदन में ये जब थे सर सैयद, तो उस वक्त इन्होंने कौन सी किताब तहरीर की थी। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। जब तक आइए आगे कुछ बात करते चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मुझे लगता है मेरे ख़्याल से बहुत ही आसान है और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, जैसे सर सैयद के रुफ़क़ा में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम आता है, याद होगा। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कुछ तसानीफ़ें जो है वो याद होनी चाहिए। जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश याद रहे तो 1830 है, ये याद रहना चाहिए यहाँ से। 1830 में ही नज़ीर डिप्टी नज़ीर अहमद की भी पैदाइश है। और साथ साथ में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का जो है वो क्या कहते हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो थे उनके इंतकाल की जो क़ताए तारीख़, ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि किसने उनकी तारीख़ की वफ़ा निकाली थी। तो क़ताए तारीख़ जो निकाली है वो हाल ही ने निकाली है, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल आज़ाद से याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि शम्सुल उलमा का ख़िताब आज़ाद को किस सन में मिला, तो ये भी याद रहना चाहिए, 1887 में आपको मिला है, ये यहाँ से आपको याद रखना चाहिए। दूसरी बात, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब की बुनियाद डाली है, तो कब डाली थी अंजुमन पंजाब की बुनियाद? इन्होंने 21 जनवरी 1865 को डाली थी, ये भी याद रखिएगा। इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? तो ख़ुतबात अहमदिया आपका आंसर सही होना चाहिए। इसमें ख़ुतबा कितने दिए गए हैं? तो 12, ये भी हमने बात की थी। पूछा जा सकता है सफ़रनामा कितने हिस्सों पर सर सैयद का लिखा हुआ है, तो वो भी 12 हिस्सों पर लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ मुसाफिरान लंदन 12 हिस्सों पे है। दूसरी चीज़, अगला सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी के ज़रिया क्या कारनामा अंजाम दिया है? तो क्या है के लिए वो कायम की थी, ये उम्मीद करता हूँ सभी को इसका आंसर आना चाहिए। आसान सा सवाल है। दूसरा, जो बात चल रही है उसी में आगे बात करते हैं। देखिए, आपका इसमें आंसर पहले देख लीजिए, इसमें आंसर क्या सही होगा? अंग्रेज़ी किताबों का तर्जुमा करने के लिए। कहीं कहीं पे जो है साइंटिफिक सोसाइटी का साइंसी तालीम के लिए भी नज़रिया आ जाता है, लेकिन साइंसी किताबों का भी तर्जुमा हुआ है। आपका आंसर फ़िलहाल तो 4 ही सही होगा। दूसरी चीज़, एक बार मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो हम बात कर रहे हैं कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, ये लिखा हुआ तमसीली मज़मून है इनका। ये मैंने पिछली वीडियो में गलत बता दिया था, याद रखिएगा, ये आज़ाद का ही लिखा हुआ तमसीली मज़मून है। दूसरी चीज़ है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं किस अंग्रेज़ मुसन्निफ़ की तमसील है। तो ये अब मान लीजिए अगर पूछा जाए कि ये इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, किसका है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। किस अंग्रेज़ी मुसन्निफ़ की तमसील है? तो जोसेफ एडिसन जो था उसका लिखा हुआ मज़मून की ये तमसील है। उसी का मतलब कह सकते हैं एक तरह से चरवा है। और दूसरी चीज़, सुख़नदान फ़ारस इसकी किताब है आज़ाद की, कितने हिस्सों पे है? तो 2 हिस्सों पे है। सुख़नदान फ़ारस बहुत पूछी गई है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल है सर सैयद अहमद। देखिए, सर सैयद से कितने सवाल उठा लिए गए हैं एक साथ में, तो यहाँ से आपको याद रखना है। सर सैयद अहमद ख़ान के मजाज में मज़हब परस्ती के बजाय कौन सा जज्बा कार फरमा है? तो मज़हब परस्ती के अलावा उनके वहाँ क्या पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब आबे हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी थी, तो उस आबे हयात के पहले एडिशन में किसका नाम उन्होंने छोड़ दिया था? तो मोमिन और गालिब, इन दोनों का पहले एडिशन में नाम ही छोड़ दिया। दूसरे एडिशन में, बाद में अगले एडिशन में इनको शामिल किया है और इन दोनों को 5वें दौर में शामिल किया है, ये भी याद रखिएगा। तो सर सैयद के अंदर क्या है? अक़ल परस्ती, याद है, अक़ल पसंदी पर बात करते हैं। अगला है, सर सैयद के जारी करदा किस मशहूर रिसाले तहज़ीबुल इख़लाक़ का इजरा कब हुआ? यानी तहज़ीबुल इख़लाक़ जो रिसाला है, इसका इजरा आपको बताना है कब हुआ है। उम्मीद करता हूँ सभी का ये आंसर तो सही होना चाहिए। आसान सा सवाल है और इस तरह के सवाल गलत नहीं होने चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद पे जिस पे बात कर रहे थे, आज़ाद का याद रखिए कि आज़ाद ने
आज़ाद के बहुत सारे लेक्चर भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक लेक्चर है, ये पूछा जाता रहता है कि ये इन्होंने किस सन में ये लेक्चर दिया था। निज़ाम और कलाम मौजू के बाब में चंद ख़यालात। निज़ाम और कलाम मौजू के बाब में चंद ख़यालात, इस उन्वान का जो लेक्चर दिया था वो कब इन्होंने दिया था, आज़ाद ने। तो वो याद रखिएगा 1874 में दिया है, ये भी याद रखिए। यहाँ पे आपको याद रखना है 14 सितंबर 1870 का आपको सन याद रखना है, जिसमें तहज़ीबुल अखलाक पहली बार जारी हुआ है। सवाल है सर सैयद की तहरीक से वाबस्ता दो अहम उर्दू के नामवर रुफ़क़ा के नाम बताइए। तो जो तरक्की ऐसे अलीगढ़ तहरीक से जुड़े हुए हैं, नामवर रुफ़क़ा में कौन है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए इसमें से कितने कन्फ्यूज़न टाइप का सवाल बनाया है, उम्मीद करता हूँ, लेकिन फिर भी आपका आंसर सभी का सही होना चाहिए। थोड़ा सा गौर कीजिएगा और आपको जल्दी से मालूम हो जाएगा इनमें से कौन सा आंसर सही है। दूसरी चीज़, एक नज़्म है दिल अफरोज़, पूछी जाती है किसकी है? वो भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। ये आपको अच्छे से याद रखना। आज़ाद के बारे में जब बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और याद रखिए, आज़ाद ने मकतूबात आज़ाद का जो दिबाचा है, पूछा जा सकता है मकतूबात आज़ाद का दिबाचा किसने लिखा? ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा था। यहाँ पे आंसर आपका सही होगा 4। हाली और शिबली ये दोनों तरक्की पसंद तहरीक से ही जुड़े हुए थे। इसके अलावा ये रुफ़क़ा में कई हैं इनके, सारे सभी जो हैं वो रुफ़क़ा में साथियों में दोस्तों में इनके गिने जाते थे। लेकिन जो तहरीक इनकी तहरीक थी उससे किसकी सोच मेल खाती थी? तो शिबली और हाली। अल्लामा शिबली की नौमानी की सर सैयद से मुलाकात किस सन में हुई थी? तो किस सन में हुई थी? अपने भाई का एडमिशन कराने गए थे, इसी वजह से इनकी मुलाकात हुई थी। अब उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर तो सही होना चाहिए। दूसरी बात याद रखिए कि कल असिस्टेंट हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है और आचार संहिता देखो लगी हुई है। मैंने पहले भी कहा था कि आचार संहिता से कोई मतलब नहीं, पेपर ये कराते रहें। राजस्थान का कल पेपर करा लिया गया है, अब परसों फिर लगा हुआ है होम साइंस का, वो भी एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम चलते रहेंगे। इसी तरह से टीजीटी में सिर्फ मान के चलिए आपके पास 50 से 60 दिन तो हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा दिन नहीं है, बस इतने ही आखिरी दिन मान के चलिए। इसमें आंसर आपका सही होगा फर्स्ट 1882। अगला सवाल है सर सैयद की सिफारिश पर शिबली नौमानी की हुकूमत से शम्सुल उलमा का ख़िताब किस सन में मिला है? तो शम्सुल उलमा का ख़िताब इनको कब मिला है? सारे के ख़िताब याद रखिए किस सन में मिले हैं? 1894 में मिला है। यह आपको याद रखना चाहिए। एक कॉल है बहुत अच्छा, आपको याद रहे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस शायर को एहसानुल हिंद का ख़िताब दिया था? एहसानुल हिंद, फिर सुनिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने एहसानुल हिंद का ख़िताब किस शायर को दिया था? आपका आंसर होगा अल्लामा इक़बाल। अगला सवाल है शिबली ने सवाना निगारी की सिन्फ को किस नए अंदाज से वाबस्ता कराया था? तो किस नए अंदाज से वाबस्ता कराया शिबली ने? किसको? तो सवाना निगारी को। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर एकदम सही होना चाहिए। तो सीरत निगारी आपका आंसर सही होगा 3rd, इसीलिए इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं सीरत पे। खमकदा आज़ाद याद रखिएगा, जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, आज़ाद की जो है जज्बाए दूरी किस मजमूए में शामिल है? तो खमकदा आज़ाद में ही ये नज़म शामिल है, कौन सी? जज्बा दूरी। एक नज़म है जज्बा दूरी, किसकी है? आज़ाद की। किसके कौन से मजमूए में उनके शामिल है? खमकदा आज़ाद में। और खमकदा आज़ाद जो है वो इनका मजमुआ है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ रही होंगी। मवाज़ना अनीस व दबीर को उर्दू शायरी में कौन सी तनकीदी नुमाइंदा, अब किस तनकीद मानी जाती है? ये कौन सी तनकीद है? आनीस और दबीर तो एक तरह से होता है एनालिसिस करना, तुलनात्मक अध्ययन, हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन करना। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर तो बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, याद रखिए आपसे पूछा जाता है कुछ और, जैसे नज़में आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे शब कद्र है, अब्र करम है, ये सभी को याद है। याद रखिए गुंजे कनायत ये आज़ाद की ही नज़म है, और जो है ख्वाबो अमन ये भी याद रखिएगा, दादो इंसाफ ये भी याद रखिएगा इन्हीं की है। नसीहत का किरण फूल ये तो बहुत मशहूर नज़म है, याद रखिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। इसमें आंसर आपका होगा तकाविली तनकीद, एनालिसिस जो किया जाता है जिसमें वो है। अवध पंच के एडिटर का नाम आपको बताना है। इनमें अवध पंच का एडिटर कौन है?
उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। आंसर आसान है, तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? सभी आंसर दीजिए जब तक हम आगे बात करते हैं। अगर आज़ाद की बात की है तो हाली इनके साथ ही थे। हाली का भी नाम अच्छे से याद रखिएगा। हाली के ख़ास तौर से तो वालिद का नाम याद रखिएगा। ख्वाजा इजद बख्श जो हैं, इनके बाप का नाम याद रखिएगा, वालिद का नाम याद रखिए हर हाल में। दूसरी चीज़, मुनाजाते बेवा इनकी बड़ी मशहूर नज़्म है हाली की, तो उसमें अशार की तादाद कितनी है? 110 अशार हैं मुनाजाते बेवा के। ये भी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। अच्छा, 145 अशार इनकी एक और नज़्म है बरखा रुत, उसमें 145 अशार हैं। यहाँ पे आंसर आपका सही होगा 4। इसमें देखिए मुंशी सज्जाद हुसैन, याद रखिए अबद पंच के एडिटर हैं। रिसाला अबद पंच ने अपनी सहाफ़त के ज़रिए कौन सा कारनामा अंजाम दिया है? तो कौन सा कारनामा अंजाम दिया है? देख लीजिए, आपके सामने चारों ऑप्शन हैं और यह आंसर आपका सही होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का सही होगा। अच्छा, निशात उम्मीद हाली की नज़्म है, ये भी याद रखिए। इसके अशार कहीं पूछ ले तो 92 अशार हैं, ये भी याद रखिएगा। हाली ने कितने मरसिए लिखे थे? तो 5 मरसिए लिखे थे, याद रखिए। मलिका विक्टोरिया का मरसिया इन्हीं ने लिखा है, गालिब का मरसिया इन्हीं ने लिखा है, मोहसिनुल मुल्क का इन्होंने मरसिया लिखा है। इस तरह से आपको याद रखने हैं किसके किसके मरसिए लिखे हैं, ख़ास तौर से याद ही रहना चाहिए। जैसे गालिब का तो याद ही रहेगा, विक्टोरिया का याद ही रहेगा, मोहसिनुल मुल्क का याद ही रहेगा, लेकिन हकीम महमूद का भी इन्होंने मरसिया लिखा था, वो भी याद रहना चाहिए। इसके बाद में है मुदार हुसैन जो है, इमदाद हुसैन का भी मरसिया इन्होंने लिखा है, ये भी याद रखिएगा। इसमें आंसर आपका फर्स्ट सही होगा, मगरिब की तकलीद से परहेज़ अबद पंच ने किया है। मज़ाहिया रिसाला है। अबद पंच से वाबस्ता उर्दू के सबसे मशहूर शायर का नाम बताना है। तो अबद पंच से इनमें कौन सा मशहूर शायर है जो जुड़ा हुआ था? अब चूँकि मैंने कहा यह रिसाला किस तरह का है, तो अगर ये बात आपको मालूम है तो भी आसान लगाना है। ये मज़ाहिया रिसाला है, ये मैं पहले भी कह चुका अखबार था, जहन में रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है, ये एक और इसी तरह का सवाल याद रखिएगा कि इसकी हम बात कर रहे हैं हाली की। याद रखिए मलिका विक्टोरिया का मरसिया किस हैयत में लिखा गया है? तो तरकीब बंद में इसने लिखा है, ये अच्छे से आपको याद रखना है। अमूमन इन्होंने जो मरसिया लिखे हैं वो तरकीब बंद में ही लिखे हैं। जैसे गालिब का मरसिया और विक्टोरिया का मरसिया, ये दोनों तरकीब बंद में लिखे हुए हैं। इसमें आंसर आपका होगा अकबर इलाहाबादी। सवाल है, अंजुमन पंजाब का जदीद तरही मुशायरा नज़्म के तवस्सुत से कब शुरू हुआ? तो इसमें कब शुरुआत हुई है? तरही का मतलब एक मौजू दिया जाने लगा और फिर उसी पे नज़में पढ़ी जाती थीं। अंजुमन तरक़ की जो मुशायरा हुआ करते थे, 1874 से ये बात शुरू हुई और 1874 में ही सबसे पहले बरखा रुत जो पढ़ी गई थी नज़्म, वो इसी के ज़ेर असर पढ़ी गई है। हाली की नज़्म है, 1874 में ही वो पढ़ी है। कहीं पूछ ले कि बरखा रुत उन्होंने 18 जो है किस सन में लिखी है या पढ़ी है, तो 1874 ही है, ये याद रखिए। निशात उम्मीद भी याद रखिए, वो भी 1874 में ही लिखी है, ये भी याद रखिएगा। इसी तरह से और भी बात जैसे चीज़ें हैं वो याद रखने। जैसे हाली ने क्या करा है, हाली ने गज़ल की बहुत बुराई की। हाली ने गज़ल के किस पहलू पर तनकीद की है? तो गज़ल पे ही तनकीद की है, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा सवाल गहरा सवाल बनाने के लिए गज़ल के कौन से पहलू पे जो है तनकीद की है? तो तगाज़ुल जो होता है गज़ल का रब्त, उस पर इन्होंने ज़्यादा बात की है। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा बताने की वजह से वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग बना रहिए वीडियो में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। अंजुमन पंजाब को नए अदबी अफ़कार से फ़रोग़ देने वाले शायर का नाम बताना है। तो अंजुमन जो है पंजाब को नए अदबी अफ़कार से फ़रोग़ देने वाले आपको बताने हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। आसान सा सवाल है, किसने किया है? आज़ाद है। आज़ाद का नाम अच्छे से याद रखिएगा। यह हाली और आज़ाद को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इनके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। मुझे कुछ भी ये ऐसे हैं जिनको पढ़ते भी रहो फिर भी उसके बावजूद भी गलतियाँ इसमें होती रहती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है दीवाने हाली। हाली की बात कर रहे थे तो हाली का याद रखिए। दीवाने हाली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस सन में अगर शाया हुआ, तो 1893 में। इसी में मुकदमा शेर व शायरी भी आई है। नामी प्रेस कानपुर से ये शाया हुआ था, ये भी याद रखने वाली बात है। मकातिब हाली को अच्छा मुरत्तिब बाई चांस पूछ लेते हैं किसने किया है, तो मोहम्मद इस्माइल पानीपती ने किया है, ये जहन में रखना चाहिए।
जिस तरह से अभी मैंने बात की थी आज़ाद की, जो नज़्म के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने क्या कहा था, मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं उन्होंने निरंगे ख़याल जिस तरह से 2 हिस्सों में लिखी थी, उसी तरह से मकालाते हाली की भी जिल्दें 2 ही हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा। मकाताले जो है मकाताले मकालाते हाली। अगला सवाल देखिए, इसमें सवाल में आज़ाद है, आंसर सही हो गया होगा सभी का। डिप्टी नज़ीर अहमद के अखलाक़ी किस्से को उर्दू का पहला नावल तसव्वुर किया जाता है, पहला नावल तसव्वुर किया जाता है। तो सबसे पहले मरातुल उरूस है, 1869 में लिखा गया, 1869 में लिखा गया है और 1869 में ये गालिब का इंतकाल हुआ है। मरातुल उरूस की तारीख क्या है, तो 1869, ये लगाइए, आगे बढ़ जाइए। रतननाथ सरशार का नाबिल फसाना आज़ाद को किस अखबार में है, अवध पंच में, याद रखिएगा। इसे मान लिया गया था अवध अखबार, अवध अखबार नहीं है बल्कि ये अवध पंच होना चाहिए सही मेरे ख़्याल से। अगला देखिए, रतननाथ सरशार ने अंग्रेज़ी नावल का तर्जुमा किस नाम से किया, तो अंग्रेज़ी नावल का तर्जुमा इन्होंने किस नाम से किया है, ये याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, इन्होंने जो काम किया है। दूसरी चीज़ है, हम हाल ही पे जब बात कर रहे हैं तो 2-4 बातें और भी हाल ही की मुझे याद आती, वो भी जहन में रखिएगा। जैसे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, इनका ख़ानदान कहाँ का था, ये आपसे कई बार पेपर में पूछा गया। हेरात के रहने वाले थे, ये जहन में रखिएगा। कहाँ के हैं, तो हेरात के। अच्छा, इनको 400 रुपये का इनाम मिला था मजालसुन्निसा लिखने पर, नोबेल मजालसुन्निसा लिखने पर। तो ये 400 रुपये किस अंग्रेज़ ने दिए थे और किसकी फरमाइश पे? फरमाइश इनको ये इनाम देने की कर्नल हॉलराइड ने की थी, याद रखिएगा। दूसरी चीज़, इसको जो रुपए दिए हैं वो लॉर्ड ब्रोक ने दिए हैं, ये भी याद रखिएगा। इसमें आंसर होगा खुदाई फौजदार, जो है ये अंग्रेज़ी नावल का तर्जुमा है। रतननाथ सरशार फसाना आज़ाद तहज़ीब के ज़वाल के आसार दिखाई देते हैं, तो किस माशरे के आसार दिखाई देते हैं जिसमें इन्होंने मज़ाक़ा उड़ाया है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, ये कोई इस तरह का सवाल ख़ास वैसा नहीं है जो आप बता ना सकें। दूसरी चीज़ याद रखिए, मुकदमा शेर व शायरी जो किताब है हाल ही की, तनकीद में अपनी मिसाल आप है, ये कॉल पूछा जा सकता है किसका है, तो अबुल ऐस सिद्दीकी का है, ये याद रखिएगा। अबुल ऐस सिद्दीकी ने मुकदमा शेर व शायरी की तारीफ़ की। इसी तरह से शौकत सब्ज़बारी ने भी तारीफ़ की है। हाल ही हमारी शायरी के मुजाहिद, हाल ही हमारी शायरी के मुजद्दिद और तनकीद के मुजतहिद हैं, ये कॉल है किसका है, शौकत सब्ज़बारी का, ये भी याद रखिए। अच्छा, मुकदमा शेर व शायरी पर एक कॉल और है, हाल ही उसका याद रखिएगा, आल अहमद सुरूर का। आल अहमद सुरूर ने कहा कि मुकदमा शेर व शायरी को उर्दू शायरी के पहले तो क्या जो है मंशूर का नाम दिया है, ये भी याद रखिएगा। इसमें आंसर आपका क्या सही होगा, लखनऊ तहज़ीब की अक्कासी की गई है, याद रखिएगा। अगला है इंदर सबा लिखने वाले अदीब का नाम। आसान सा सवाल है, इंदर सबा लिखने वाले अदीब का नाम आपसे पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ ये तो सभी को मालूम होगा। तो कहाँ गए, अमानत लखनवी, ये आंसर आपका देख लीजिए, इनका पूरा नाम भी देख लीजिएगा, आगा हैदर हसन अमानत लखनवी। ये सवाल देखिए, सवाल है कि ड्रामे को फ़रोग़ देने में कौन सी कंपनी के कारनामे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इनमें से वो कौन सी कंपनी है जिसमें ड्रामे को फ़रोग़ देने में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सभी के ये कंपनियां भी याद रखनी हैं आपको अच्छे से। उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपका सभी का सही हुआ होगा। थेटिकल कंपनी आपको याद रखिएगा, ये आपको सही से याद रहनी चाहिए। अगला सवाल है, इम्तियाज़ अली ताज को उर्दू ड्रामा निगारी की तारीख़ में किस ड्रामे की वजह से शोहरत मिली है। तो इम्तियाज़ अली को उन्होंने लिखे तो बहुत से ड्रामे हैं, लेकिन अनारकली की वजह से इनको खूब शोहरत मिली है। अच्छा, अभी मैंने कहा था यजद बख्श जो है वालिद का नाम बता रहे थे, इसका हाल ही का याद रखिए। इतना शेख पीर बख्श अगर पूछ लिया जाए किसके बाप का नाम था वालिद का, तो इस्माइल मेरठी का था, ये जहन में रखना चाहिए। इम्तियाज़ अली ताज ने ड्रामा अनारकली के किरदारों में किस किस्म की कशमकश को ड्रामे का जुज़ बनाया है। तो किस कशमकश को बनाया है, अंदरूनी कशमकश को बनाया है, ये आपका आंसर सही होगा फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ
सभी के आंसर सही हो रहे होंगे। अच्छा, इसका इस्माइल मेरठी की जब मैंने बात की है तो इसका और भी याद रखिए। इसने एक नज़्म लिखी है आसारे सल्फ, सभी को मालूम है आसारे सल्फ। बाई चांस ये पूछ ले कितने बंद में है तो 17, ये चीज़ याद रखिए। इससे ज़्यादा ज़रूरी ये याद रखना है कि आसारे सल्फ जो है वो किस से मुतालिक है। तो किला अकबराबाद, और कभी कभी किला अकबराबाद ना लिख करके किला आगरा लिख देते हैं। वक्त मिले तो कभी घूमने जाना, बहुत ज़बरदस्त किला है ये, 1-2 दिन में घूम भी नहीं पाओगे। तो किला अकबराबाद को ही, आगरे का किले को अकबराबाद, क्योंकि आगरा को अकबराबाद कहा जाता है, याद रखिए, इसका नाम पलट देते हैं। तो आसार सल्फ में इसी से मुताल्लिक है ये आसार सल्फ, इस किले से ही मुताल्लिक। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक कॉल याद रखना है एहतशाम का। एहतशाम ने कहा था कि जो क्या कहते हैं ये इस्माइल मेरठी हैं, इस्माइल मेरठी को सादी हिंद और बच्चों के इस्माइल, ये दोनों बातें, इस्माइल मेरठी को बच्चों के इस्माइल और सादी हिंद, ये इसमें एहतशाम हुसैन ने कहा है इसको। अगला सवाल याद रखिए ना, देखिए, ड्रामे की फ़नी खुसूसियात के बारे में आप क्या जानते हैं। उसकी फ़नी खुसूसियात का मतलब है उसकी हैयत, इस टेक्सचर के बारे में पूछना चाह रहा है। तो क्या है इसमें, क्या होता है, हरकत और अमल के पहलुओं की नुमाइंदगी, चूँकि इसको आकर के पेश करना होता है, ड्रामा करके दिखाना होता है, एक्ट। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, 3rd। अब्दुल हलीम शरर के नावल है फरदौस वरी में सबसे अहम किरदार कौन सा है। इसमें सबसे अहम तो किरदार कौन सा, ये सारे किरदार इसी के हैं। अब सबसे अहम किरदार पूछा है तो शेख अली बजूदी का है। हालांकि हुसैन इसका हीरो है, ये उसकी इसी नावल की हीरोइन है। फरदौस वरी कितने हिस्सों पे है, तो एक जो है 9 हिस्सों पर। इसमें उन्वान भी जो है हर हिस्से का नए नाम से उन्वान होता है। तो इसमें कितने उन्वान हैं, 9 ही हैं, अलग अलग हिस्सों के। पहला पूछा जा सकता है इसका उन्वान क्या है, तो परियों का गोल है। सबसे छोटा उन्वान कौन सा है, तो परियों का गोल ही है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है 8वें नंबर का, पहला और 8 नंबर याद रखिए। आगे देखिए, राजेंद्र सिंह बेदी ने एक चादर मैली सी के ज़रिए उर्दू नस्र को कौन सी अब इसमें क्या है, एक चादर मैली सी में क्या करा है, एक चादर मैली सी क्या है, तो ये कहीं कहीं क्या कहा जाता है, ये नावल है, एक ही लिखा हुआ। हालांकि नमक के नाम से इन्होंने एक और अधूरा नावल लिखा था लेकिन इसको माने कितने हिस्सों पे है, 11 हिस्सों पे। याद रखिएगा, जल्दी से पूरा करते हैं, थोड़ा तबीयत बिगड़ रही। हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा जैसे फ़िक्रा मुंशी प्रेमचंद ने कौन से कॉन्फ्रेंस में अदा किए हैं, जल्दी से लगाइए। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही हो रहे होंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें लखनऊ ढूंढ करके जहाँ पे भी हो, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन कॉन्फ्रेंस, रोमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, यस देखिए को तो है इसमें अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन, आपका पहला ये आंसर सही होगा। इसकी तरतीब मैंने बताई थी, एक बच्चे का कमेंट आया था, बता रहा था कि सर आपके 90% बताए हुए क्वेश्चन जो हैं वो गलत होते हैं। तो जिसको लगता है अगर गलत होते हैं, मेरे ख़्याल से उसे वीडियो नहीं देखनी चाहिए मेरी, उसके लिए फ़ायदा रहेगा। बहुत मतलब जो है विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन कर रहा हूँ, हिंदी में इससे अच्छा वर्ड नहीं ला पाऊँगा। विनम्रता पूर्वक निवेदन आपसे है कि अगर आपको लगता है सवाल गलत होते हैं ज़्यादा और उसका मैं अगले वीडियो में नहीं बताता हूँ, तो आप वीडियो ना देखिए, बहुत नुकसान आपका होगा। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। तरक्की पसंद तहरीक के तवज्जो से किस अहम नारा को मकबूलियत हासिल हुई है, इनमें से किस को मकबूलियत हासिल हुई है, तो अदब वराए ज़िंदगी, ये चीख चीख कर चिल्लाते रहे तरक्की पसंद वाले, अदब वराए ज़िंदगी। तो ये आपका आंसर 2nd सही होगा। इतने ही रखते हैं, थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है। आपका इनमें से कोई गलत हुआ हो क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ।